अखिलेश साथ दे रहे हैं। 2016 में बनारस में दौड़वा दौड़वा करके पीटा था, उसको भूल गए? उसको अभियुक्तानंद भूल गए किस तरह लाठियां पड़ी थी? अभियुक्तानंद जी के जो गांव के लोग हैं, आसपास के जिला के हैं, उनसे पूछा जाए अभियुक्तानंद क्या ब्राह्मण है? यदि ब्राह्मण है तो दंड के लायक है। अगर कोई लोग कहे ब्राह्मण है तो इन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। हर समय विवाद में रहे, हर समय इनको विवाद खड़ा करना है। कितना सनातन फल फूल रहा है। योगी कहा क्या यही इनके यहाँ है? क्या ये ब्राह्मण है? नहीं, इनका कुछ आता है पता नहीं, अपने आप कहाँ के, इनका कोई पता ही नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं मालूम है। हमें पता चला भट्ट है और शंकराचार्य हैं महाराज, संग अपने आप बने हुए स्वयंभू शंकराचार्य हैं। क्या चल रहा है? शंकराचार्य है ही नहीं है। टीवी चैनलों में नहीं देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, रोक लिया, इनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा हुआ है, सब कुछ लगाओ। अब तो नोटिस का जवाब देते नहीं बन रहा है, दें जवाब। अब एक डाल पर मैना बैठी, एक डाल पर तोता, अब ब्राह्मण बन के घूम रहा है। फिरोज खान का पोता जैसे राहुल गांधी है, वैसे ही अपने खुद है। अभियुक्तानंद जी जो है, इनकी योगी जी बहुत जल्दी जन्म कुंडली निकलवाएं बाबा पर बाबा से, ये देखें क्या ये ब्राह्मण है। यदि ये ब्राह्मण नहीं है तो दंड के धारण करने के लायक नहीं है। दंड धारण केवल ब्राह्मण कर सकता है, वो ब्राह्मण नहीं है। अपने आप को पांडे कह करके दंड धारण कर लिया। शंकराचार्य कह रहे, शंकराचार्य जो नहीं है। अभियुक्तानंद स्वामी शंकराचार्य नहीं है, ये भट्ट है, ब्राह्मण नहीं है। अभियुक्तानंद स्वामी को कोई भी कहे कि ये हाँ ये नागा पंथ में भर्ती हो सकता है, अगर अभी चाहे तो चला जाए, कोई कम नहीं है। तो ये शंकराचार्य जी लोगों का कहना है कि मतलब सम्मान उस तरीके से योगी राज में तार हो गया सब। अरे सम्मान की योगी अगर होता तो इतना अच्छा काम जो कर रहा है योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उसे वो ठुकरा रहे हैं। क्या आप सोचो सूरज पर कोई धूल फेंकेगा, पहुंचेगी? नहीं हो सकता। वो करता है अपना, कुछ भी करे। तो आप लोग संतुष्ट हैं? मतलब सम्मान मिल रहा है प्रशासन और सब चीजें? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संत समाज पूरा क्या इतने दिन से घूम रहे हैं अभियुक्तानंद, इनके साथ में कोई सन्यासी दिख रहा है? नहीं, उनके वही चैलेंज पार्टी 2-4 है बस, और क्या। सारी पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं, सपा, अखिलेश यादव जी और ये सब, राहुल गांधी की पार्टी और ये सब मिलने भी आए उनके। वो विपक्षी तो वो करेंगे, विपक्षी को कौन रोक सकता है? सनातन के साथ अगर अपमान हुआ शंकराचार्य से तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वो सनातनी है ना क्या? जैसे आप राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को आप सनातनी कह रहे हैं? अखिलेश यादव अगर इसके इनके पिताजी जिन्हें लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन मैं तो मौलाना मुलायम कहता हूँ। अगर ये हिंदू होता तो क्या हमारे अयोध्या में राम मंदिर में हमारे हिंदुओं पर गोली चलवाता? कार सेब के ऊपर, इसे हम तो हिंदू कहते ही नहीं है। तो आप लोग ठीक है, मतलब आप लोग संतुष्ट हैं योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी से संतुष्ट हैं। योगी जी से मैं फिर कहता हूँ, अपील करता हूँ कि अभियुक्तानंद की बहुत जल्दी इनके दादा परदादा से इनकी जन्म कुंडली निकलवाई जाए कि ये ब्राह्मण है, कहाँ से आए हैं। पांडे तो बन गए, बीच में पंडा है। यहीं के महाराज रहने वाले हैं, पट्टी जी। मैं इनसे कोई डरने वाला नहीं। अगर ज्यादा इनके साथ फौज होगी, हमारे गोली मार देगी, मर जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं तो प्रभावशाली है क्या? अरे शंकराचार्य है, उनकी बात ही क्या है। हम तो एक साधारण सन्यासी है, स्वयंभू शंकराचार्य, हम तो एक सन्यासी हैं। अरे अखिलेश साथ दे रहे हैं। 2016 में बनारस में दौड़वा दौड़वा करके पीटा था, उसको भूल गए? उसको अभियुक्तानंद भूल गए किस तरह लाठियां पड़ी थी? अभियुक्तानंद जी के जो गांव के लोग हैं, आसपास के जिला के हैं, उनसे पूछा जाए अभियुक्तानंद क्या ब्राह्मण है? यदि ब्राह्मण है तो दंड के लायक है। अगर कोई लोग कहे ब्राह्मण है तो इन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। हर समय विवाद में रहे, हर समय इनको विवाद खड़ा करना है। कितना सनातन फल फूल रहा है। योगी कहा क्या यही इनके यहाँ है? क्या ये ब्राह्मण है? नहीं, इनका कुछ आता है पता नहीं, अपने आप कहाँ के? हम तो यहीं के हैं, इनका कोई पता ही नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं मालूम है। हमें पता चला भट्ट है और शंकराचार्य हैं महाराज, संग अपने आप बने हुए स्वयंभू शंकराचार्य हैं। क्या चल रहा है? शंकराचार्य है ही नहीं है। टीवी चैनलों में नहीं देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, रोक लिया, इनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा हुआ है, सब कुछ लगाओ। अब तो नोटिस का जवाब देते नहीं बन रहा है, दें जवाब। अब बदसलूकी कर रही है योगी सरकार। कुछ नहीं, वो सिर्फ योगी से पता नहीं उनको क्यों ज्वलसी ईर्ष्या है, जबकि योगी के से 1 इंच के बराबर उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। कहाँ योगी
जो कहते हैं योगी कोई संत था ही नहीं है, योगी को संत कहना कोई डांट दिया था एक मीडिया वाले। वो कोई प्रमाण पत्र बांट रहे हैं क्या? उनको तो कोई शंकराचार्य मानता भी नहीं है। वो तो डांट दिया था एक मीडिया वाले को, कह दिया कि योग जिनको जनता अपने हाथों में लिए हुई है पूरे देश की, उसको कोई डांट सकता है? योगी को जनता पूरे हाथ में लिए हुए है, संत महात्मा साथ में है उनके। आज सनातन ये उच्च शिखर पर पहुंचा है, किसके कारण पहुंचा है? मोदी और योगी के कारण। आज यही दोनों महापुरुष अगर आज 10 साल नहीं होते तो आज भारत कहाँ होता, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो तो आक्रांताओं से तुलना कर रहे हैं। अरे वो पागल संत हमारी हैं, बात उनके तो उनको योगी मोदी के पास ये बात पहुंचनी चाहिए, इनकी जन कुंडली निकलवाई जाए पहले, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। महाराज जी की मांग है, डिमांड है, इनका इतिहास खंगाला जाए कि कहाँ से इनकी जड़ कहाँ है। शंकराचार्य विश्वानंद महाराज स्वयंभू पता नहीं कब उन्होंने स्वयं अस्वीकार कर दिया था कि हमने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, लिख करके सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो। आप क्या कहोगे? आप तो बालक हो, आप ही जैसे बालकों की बड़ा विवाद हुआ कि बदसलूकी की गई उस दिन। देखिए, सबसे पहले मैं पंडित शिवांचल मिश्रा आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जो विवाद चल रहा है, देखिए जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा, हम स्वामी जी के बात का स्वामी जी का और स्वामी जी के बात का सम्मान करते हैं। देखिए, शंकराचार्य आचार्य कोई भी हो, जैसे जो गद्दी पर बैठा हुआ है, कम से कम उस गद्दी के मर्यादा का पालन करना चाहिए। जिस पीठ पे हम विराजमान हैं, उस पीठ का हमको पालन करना चाहिए, जैसा कि कानून है। देखिए, सनातन धर्म में शंकराचार्य आचार्य पंडितों का देखिए कानून निर्णय नहीं लेता, लेकिन अब कानून है तो यदि शंकराचार्य आचार्य पंडित ही यदि कानून से विमुख हो जाएंगे तो आम जनता कैसे इसका पालन करेगी? इसलिए हम सभी को मिलकर कानून का साथ देना चाहिए। और रही बात शंकराचार्य भगवान की, तो अभी वर्तमान में उस पीठ पर वह विराजमान है, तो इसलिए उनको शंकराचार्य कहना पड़ेगा। जब वो पीठ पे नहीं रहेंगे तो शंकराचार्य आप चाहे जिसको कहिए, कहते रहिए। और जैसा कि वह उन्होंने धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत किया है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने 1966 में 7 नवंबर 1966 में वृंदावन से दिल्ली के लिए एक यात्रा निकाली थी गौ माता के लिए। संतों की क्या मांग है? केवल छोटी सी इच्छा है, गौ हत्या बंद के लिए, तो वो भी मांग कर रहे हैं। ठीक है, गौ माता के लिए हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। और यह धरती जो है, मनुष्य को धरती पर लाने वाली गौ माता है। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता है। आप देख रहे हैं, देखिए ब्राह्मणों का विरोध हर जगह हो रहा है। अब देख रहे हैं 2015 में शंकराचार्य जी को पिटवाया गया। अब आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। इस समय अब समझिए, इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ 2017 में आए, उन्होंने सबसे पहले गुंडा मुक्त यूपी बनाया। है एकदम भय मुक्त है। आज के 17 के पहले लोग 12 बजे से पहले घर से नहीं 12 बजे रात में घर से नहीं निकलते थे, 10 बजे ही घर में घुसकर किवाड़ी बंद कर लेते थे। आज गुंडा मुक्त भारत है, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश है। और रही बात सनातन और सनातनियों की, तो देखिए इस संसार में केवल सनातन का ही राज होगा। और एक बात सुनिए, पहले हमको कह लेने दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बंगाल में जो हो रहा है, समझ रहे हैं ना, बंगाल में जो हो रहा है वह क्या हो रहा है? सनातनियों के साथ अपमान हो रहा है। यहाँ भी तो कहना है अपमान हो रहा है शंकराचार्य जी का, और मतलब आप जैसे वेद पढ़ने वाले बालकों का। देखिए ठीक है, कानून की दृष्टि से देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ सही हुआ।
और अगर सनातन की दृष्टि से देखें तो गलत हुआ, क्योंकि जिस पीठ पर विराजमान शंकराचार्य हैं और ब्राह्मणों की शिखा में हमने भी रखा है, देखिए हमने भी रखा है, शिखा में ब्रह्मा जी का वास होता है और शिखा में ब्रह्मा जी का वास होता है। ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांस शोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखाबद्धे चामुंडे चा पराजिते, चामुंडा जी का भी वास होता है जो माता चामुंडा है। क्या आप कहोगे कि जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में जो माघ मेले पे व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हो, कैसा सरकार ने सब कर रखा? देखिए सरकार ने जो कुछ भी किया, सरकार ने महाकुंभ में भी किया था। सबसे बढ़िया जो व्यवस्थाएं आज हो रही हैं 2014 से पहले, 2017 से पहले कभी नहीं हुई। हमारी तो पैदाइश 2005 की है, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है हम अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से कि सनातन का सम्मान हम सदैव करते आए हैं। सनातन ही सत्य है, सनातन ही सुंदर है, सनातन ही अनंत है, ना सनातन का कोई आदि है ना अंत है। पहले इतनी व्यवस्थाएं सनातन को मानने वाले लोगों को मिलती थी? नहीं मिलती थी।